हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफ़ा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मिसेस शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पे मिलेगा नया। तो नया देखना तो क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हम आपके मिस्टर मिसेस शेख खान। तो गाइस इस तरीके का हो रहा था, ये इतनी ज़ोर की आंधी आ रही थी, मैं क्या बताऊँ गाइस। पता नहीं इस फ़ोन में इतनी आवाज़ आ रही थी नहीं आ रही थी, पर जो भी दिल्ली या संगमनेर में के पास है, आसपास है, उनसे पूछना, वही कमेंट में बता देंगे। मुझे तो कितने बार ऐसा लगा किसी का कुछ तो गिर रहा है, कोई तो ऐसी बात हुई। मैंने मिस्टर खान को, वो काम से बाहर थे, मैंने इतना फ़ोन किया, लास्ट में मैं रो ही दी। मुझे इतना रोना आ रहा था, इतनी मुझे तो लगा ये एकदम काली रात है मेरे लिए, तो बिल्कुल ये है। तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ताला ये काली रात सच में अल्लाह कैसे 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 कटा दें। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, क्योंकि मिस्टर खान भी नहीं थे और मतलब घर में भी मैं और अरफान थे, और अरफान तो इतना ज़्यादा रोने लग गया। कभी कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है, और हम दोनों अकेले। पता नहीं यार, मुझसे ना बचपन से ही मेरे अंदर एक प्रॉब्लम, मैं आंधी तूफ़ान बारिश ज़्यादा हो जाए तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है, मैं बहुत, फिर मुझे पता रोना सा जाता है देख करके। बस ऐसा लगता है कि अल्लाह, बस अल्लाह का यही एक मंज़िल है जो मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे कहते हैं ना, अल्लाह जब प्यार बरसाते तो बहुत बरसाते, और जब वो नाराज़ होते हैं तो वो उसी तरीके का कहर बरसाते हैं। बस मैं तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला किसी की जान मान पे या किसी के घर में कोई नुकसान ना हो, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत बनाए रखे। तो मैं आपको दिखा रही थी, बिजली कड़क रही थी, एक आध बूंद भी गिरा था, पर तेज़ बारिश नहीं हुई थी। जितनी हवा चल रही थी, हवा सारी बारिश को लेके जा रही थी। तो मैं तो बारिश की बिल्कुल दुआ नहीं करूँगी, बस मैं कहूँगी मौसम नॉर्मल रहे, धूप भी ना आए, बट इस तरीके का आंधी नहीं। क्योंकि मेरे, आपको पता है कि मम्मी का जो ऊपर वाला जो रूम है जिसमें मेरा भाई रहता है, वो टुकड़ी वाला घर है। ऐसे बहुत से लोगों का होगा, पर वो उतना सही मजबूत वाला टुकड़ी वाला नहीं है, तो उसमें से चीज़ें उड़ने आड़ने की बहुत टेंशन होती है। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा इरफान डर रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। इरफान के पापा भी नहीं है, दिमाग ख़राब हो रहा है। दिन कितनी तेज जोड़ के हवा चल रही है, वो सामान कैसे गिर रहा है, ये देखो। रहम करे इरफान, देखो इरफान कैसे डर रहा है। इरफान के पापा को बुला रही, कोई वो कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ, वो भी काम पे फंस गए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं रो दूँगी। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस तरीके की हवा चल रही है, मुझे रोना सा आ रहा है। मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा है, और वो कितनी जोर जोर के इरफान के पापा को फ़ोन किया, वो बोल रहे बस मुझे और थोड़ा टाइम दे दो, आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी का घर जो है वो पानी छूता है बारिश की वजह से, और भाई के रूम में भी छूता है। तो इस तरीके से मुझे बारिश की बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बारिश ना हो जाए। बाप रे, देखिए सामान सब, अल्लाह मेरे बच्चे, यहाँ से तो मैंने उठाया नहीं इरफान के कपड़े, ओ खुदा। तो गाइस जिस तरीके से तो अल्लाह ताला ने रात कटा दी। मिस्टर खान भी आ गए थे, उसके बाद मैंने मिस्टर खान से खूब लड़ाई करी कि आंधी आपको पता है कि आ रही, कि मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, आप आ जाते। और आपको ऐसे ही मुझे पता है कि मुझे डर लगता है। इरफान भी इतना जोर के रोने लग गया था, मैं इरफान को गोदी लेके पूरी रात घूम रही थी। तो गाइस आपने देखा होगा कि मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सफाई की थी। अब देखो धूल किस तरीके से आ रखा है, तो आंधी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। देखिए मशीन का जो पर्दा था, यानी ऐसी घर में एक चादर सी बची हुई थी, उसी को काट के मैंने ऐसे ऊपर लगा दिया था, पर्दा टाइप का, यानी चादर ढक दिया था, उस तक को उड़ा दिया। पूरी सरफ आके चादर के अंदर घुसी पड़ी हुई थी, सरफ आधी फैल गई। तो आप देख सकते हो किस तरीके का धूल आया। ये देखिए पैरदान के पास धूल देखिए आप किस तरीके का है। तो पूरी सुबह के टाइम पे मुझे दोबारा मेहनत का, चलो मेहनत का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिस तरीके से आंधी आई ना, मुझे इतना डर लग रहा था। देखिए वॉश मशीन का हाल क्या हो रखा है, ये सिर्फ हवा के वजह से। और आंधी तो इस तरीके से, सच में मैं तो बस यही कहूँगी अल्लाह ताला ये रात कैसे तैसे कटा दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। ये पूरा, ये देखिए धूल ही धूल, ये देखिए हाथ में सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा होगा, पूरा ऊपर नीचे सब में मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी।
और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं पर्दा वगैरह कुछ लगाती नहीं हूँ यार, मैं क्या 4 पैसे खर्च करूँ, बट उसके वजह से मेरे को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत का तो मैं क्या करूँ बोलूँ, मैं कर लूँगी, बट ये बस इस तरीके की आंधी ना आए। ये देखिए बोर्ड के ऊपर किस तरीके से था। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत बनाए रखे। आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ करने का, तो मैं सोची मार्केट जाकर के सब्जी वब्जी खरीद लेते मम्मी और हम। देखो क्या सब्जी है, कोई मूली कर दे। बैगन नहीं यार, बैगन नहीं, रोज बैगन सही सी देना, पत्ते निकाल देना। छोटी बैगन कितने की है, वो सोची वो बना दूंगी। वो छोटी छोटा जो भर के बनाते हो, अच्छा बोरा पूछ लो, छोटा बैगन कैसे दे रहे? कितने का? 15 रुपये पाव। इतना ले लो कि सब्जी वब्जी बन जाए। हाँ दिख रही है। दूध भी लेना है। टमाटर नहीं है। ज्यादा मोटे नहीं आते हैं तो कहते हैं भैया मोटा मोटे निकाल लो ना। हाँ भाई पैसा दे दो। एक किलो पड़ेगा, निकाल लो ना। हाँ आधा किलो निकाल लो। हाँ तो गाइस हमने लाए थे बैगन, टमाटर लाना भूल के दूध ले आए, और ये हम अरफान को भी खरीद के ले आए। अरफान आपको खरीद के लाए हम आपको खरीद के लाए, हम आपको खरीद के लाए है नोनो, खरीद के लाए हम अरफान को। बाहर जाती छो जाता है मम्मी की गोद में, छो जाता है नोना, मेरा नोना पाना सोना जादू टोना। ये देखिए अरफान यहाँ पे लेटा हुआ है, अम्मी ये बैठी हुई है हमारी। अलविदा का जो जुम्मा होगा ना, तो उसमें हम इसको पहनाएंगे। ये 150 रुपये का है, पर उनने 10 रुपये कम कर दिया। देखिए कितना है माशाल्लाह अरफान के लिए। थोड़ा साइज़ में बड़ा, क्योंकि इससे छोटा साइज़ आ नहीं रहा था, मतलब मिल नहीं रहा था, तो यही है साइज़ 2 है। वो तो कह रही थी 3, तो मैंने कहा मेरे अरफान में भी बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से ये लेकर के आए हम। तो ये भी थोड़ा ढीला डाला, पर ठीक है गर्मी के अकॉर्डिंग। और ये इसका पजामा दिखाना, बड़ा है, इसको फोल्ड करना पड़ेगा, वैसे इससे छोटा मिल ही नहीं रहा था। तो ये 150 रुपये में, और 10 रुपये कम कर दिए, यानी 140 ना मम्मी? 140 आ जाएगा मम्मी। वैसे अरफान को सिलाई लगानी पड़ेगी, है ना, थोड़ी बहुत। ये पहना देंगे ऐसे लगेगा। हमारा अरफान ही इतना है, एक बित्ते का अरफान इतना दबेगा ना सिलाई। चलो कोई नहीं, वो खाला से डलवा देना, है ना। हाँ मोड़ देना, कटवाना नहीं, कि कल को लंबा हो जाएगा ना। लंबा तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग पौने, तो ये कहाँ से लंबा होगा। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देख अरफानू शोना अप्पू रे, मेरा शेर खान, शेरू, शेर खान और शेर खान, और शेर खान सब कहते हैं हमारे शेर खान को एकदम 5-6 दिखाया करो। शेर खान को 5-6 दिखा दे पाँच। अल्लाह कर दो, अल्लाह कर दो, अल्लाह कर दो, अल्लाहू 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 अल्लाह कर दो, अल्लाहू। ये आपके कपड़े हैं अरफान? अरे 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 अरे। तो अब मैं जा रही हूँ 1 कप चाय बनाने, हम चाय पियेंगे। अल्लाह कर दो बेटू, अल्लाहू। नहीं मम्मी पे ध्यान है, मम्मी पे ध्यान है आपका नौने रे, मम्मी पे ध्यान है। ये देखिए वही वाला बनियान है जो 25 का एक पड़ा था ना मम्मी। सही पड़ा ना। अल्लाह। बनियान बहुत लंबी है इसकी और लूज है, पर हम लोगों ने सही पीछे से बिल्कुल वैसा है, नीचे बनियान के नीचे ठूस दिया इसको, है ना, और चड्डी के नीचे ठूसा है ना।
अल्लाह। तो गाइस देख सकते हो अरफान जो है अपनी अम्मा के साथ खेल रहा है और मम्मी की तो ऐसी हालत कर देता है, कभी बाल कभी कुछ। उनको नोचते नाचते अभी 2 बार उनके बाल आगे के तोड़ दिए। मम्मी ऐसी प्यार जताती, पता नहीं मेरे सामने का जो फ़ोन का जो कैमरा है ना वो कुछ ब्लर सा आ रहा है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे आ रहा है। मैं साफ भी कर रही तब भी ब्लर आ रहा है। तो ये देखिए आपको और आप लोगों को और दिखा रहा कर करके। तो बस गाइस मैं बस यही कहूँगी कि आज की ब्लॉग मेरी यहीं तक की थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना, प्यार बनाए रखना, फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो अरफान को हरकत आप देखते रहिए, तो मिलते हैं, बाय बाय।